नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपिका और स्वागत करती हूं आपका दीपिका स्फीयर बॉक्स में। आज की कहानी है बदला लेने आई बिहार से एक लड़की की आत्मा की। उस दिन तेज बारिश हो रही थी और हवा भी काफी तेज चल रही थी। दिल्ली से अंबाला जाने वाली ये आखिरी पैसेंजर ट्रेन थी और ट्रेन में यात्री भी कुछ खास नहीं थे। डिब्बा लगभग खाली ही था। नवीन खिड़की वाली सीट पर बैठा था और अपने सामने बैठी लड़की को घूरे जा रहा था। लड़की चुपचाप बैठी थी और जब भी कोई यात्री पास गुजरता था तो उसे बड़ी ही अजीब नजर से देखती। ऐसा लगता था कि मानो किसी को ढूंढ रही हो। उसकी यही बात नवीन को चुभ रही थी, मगर फिर भी उसने लड़की से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की। इस तरह कई स्टेशन गुजर गए और इस बीच ट्रेन सोनीपत आकर रुकी। फिर वहां से ट्रेन चली तो उस लड़की के होंठ कुछ फड़फड़ाए। उसने नवीन की आंखों में देखते हुए पूछा, सांदलकला रेलवे स्टेशन कब आएगा? ये स्टेशन जब आए तो मुझे बता दीजिएगा। नवीन ने देखा कि लड़की की आंखें लाल अंगारों सी जल रही हैं और उसके चेहरे से लगता है कि वो काफी बेचैनी में है। खैर, नवीन ने इस तरफ खास ध्यान नहीं दिया और कहने लगा, सोनीपत से अगला स्टेशन सांदनकला ही है। मैं भी वहीं उतरने वाला हूँ, आप भी वहीं उतर जाना। कुछ ही देर में जब वो स्टेशन आया तो वो लड़की नवीन के साथ वहां उतर गई। उस समय काफी अंधेरा हो चुका था और बारिश और तेज हवाओं के कारण बिजली भी चली गई थी। सबसे बड़ी बात, उस छोटे से स्टेशन पर उतरने वाले यात्री भी अकेले वो दोनों ही थे। इसी कारण नवीन ने उस लड़की की मदद करने की खातिर पूछ ही लिया, अरे सुनिए, आप यहाँ नई लग रही हैं, आप अकेली हैं और अंधेरा भी काफी हो गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आपको जहाँ भी जाना है मैं आपको छोड़ाता हूँ। मगर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और वो अंधेरे की परवाह न करते हुए सुनसान प्लेटफॉर्म पर एक तरफ अकेले ही चल दी। बारिश अभी भी हो रही थी और वो लड़की जो है लगातार भीगे जा रही थी, मगर उसे इसकी भी परवाह नहीं थी। नवीन खड़ा होकर उसे ही देख रहा था कि तभी अचानक वो लड़की कहीं गायब हो गई। नवीन ने उसे इस तरह गायब होते देखा तो वो घबरा गया और फिर वहां से भाग खड़ा हुआ। उसके अचानक गायब हो जाने की वजह से वो सब कुछ समझ गया था कि कोई लड़की नहीं, कोई भटकती आत्मा ही है। वो आत्मा 2 दिनों तक स्टेशन पर भटकती रही और उसे कई लोगों ने देखा। कई लोगों ने उससे बात करने की कोशिश की, खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन वो खाना तो क्या, पानी भी नहीं पी रही थी। उसकी इसी बात को देखकर कई लोग हैरान हो गए और उन सब के दिलों में ये खौफ बैठ गया कि वो कोई लड़की नहीं, कोई बला है। ऐसी बला जो किसी के लिए खतरनाक साबित होने वाली थी। लोगों का ये सोचना सच साबित हुआ, क्योंकि 2 दिन बाद नवीन ने देखा कि वही लड़की उसके गांव में रहने वाले बिहार के एक आदमी को ढूंढ रही है। और जब उस आदमी ने उस लड़की को देखा तो वो डर से कांपने लगा। वो इतना डर गया कि मानो वो लड़की उसकी यमराज बनकर आई हो। लड़की भी उसे देखते ही गुस्से में पागल हो गई और फिर देखते ही देखते चुड़ैल बन बैठी। खौफनाक चेहरा और खून में नहाया हुआ उसका बदन, ये सब देखते ही देखने वालों के होश उड़ गए और फिर कोई भी उसके पास तक नहीं फटका। वो चुड़ैल उस लड़के पर चिल्लाने लगी, मुझे मारकर यहाँ भाग आया, सोचा मैं बिहार से यहाँ तक नहीं आ सकूंगी। देख देख, मैं आ गई। मैं तुझसे अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ। जैसे तूने मुझे मारा था वैसे ही आज मैं तुझे मार डालूंगी। इतना कहकर उस प्रेतात्मा यानी उस लड़की की आत्मा ने उस लड़के को इतनी बुरी तरीके से मौत के घाट उतारा कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। और फिर इसी तरह सबकी समझ में आ गया कि भूत प्रेत या तड़पती आत्माएं अपना बदला लेने के लिए कहीं भी जा सकती हैं। दोस्तों, पापी चाहे हजारों मील दूर जाकर छिप जाए तो भी उसे अपने पाप का दंड भोगना ही पड़ता है। आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन भी दबा लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।